हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं मेरे फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो, आज ही मैंने ये अकाउंट बाय करा था और आज ही मैंने इसको ट्रेड करते हुए इतना ग्रो करा है। मतलब एक दो ट्रेड में ये पास हो जाएगा। आप देख सकते हो 940 प्रॉफिट हो चुका है और 1000 का टारगेट है। तो 20% जो है वो मैंने जस्ट बाय करने के बाद 1 आवर में इसको ग्रो करा है। ठीक है। ये 5K डॉलर का अकाउंट है। ओके। तो गैस मैंने पर ट्रेड पे 2% का रिस्क लिया है, तभी ये इतना ग्रो हो चुका है। बट ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मैंने करे हैं, तभी ये अकाउंट इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है। ठीक है। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंट कैसे बाय करना है, और इस वीडियो में मैं ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है। और जैसे ही ये पास हो जाएगा, देखो आज पहला दिन है तो और 2 दिन आपको वेट करना होगा। आज सॉरी 2 दिन और मतलब कल परसों 2 दिन और वेट करना होगा। उसके बाद ये अकाउंट मतलब हमें फंडेड अकाउंट मिलेगा। तो उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि फंडेड अकाउंट के ऊपर भी कैसे ट्रेड करना है, और वो जब ग्रो हो जाएगा तो उससे विड्रॉल कैसे लेना है, ये भी चीज़ें मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। क्या यहाँ पर विड्रॉल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ये जेन्यून है या नहीं है, क्या ये सिर्फ फॉरेक्स में ही काम करता है या जस्ट यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। तो सब कुछ हम रियलिटी चेक करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पर पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन पॉसिबल है और 2% की रिस्क लेंगे और हमारा अकाउंट पास हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं। ओके। ठीक है। तो गैस यहाँ पर मैंने 2% की रिस्क ली है और ये कैंडल मतलब मैंने एग्जॉशन के बेसिस पे ट्रेड करा है। देखो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, हाइक के ऊपर हाइक क्रिएट करते हुए ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। ये स्विंग हाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्गली सेलर नीचे आए थे। अब देखो पहला बायर का कैंडल स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक है, और वीक कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है। और ये जो कैंडल है ये क्या शो कर रहा है, सेलर की पोजीशन, उसका भी ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग लेवल का भी ब्रेकआउट है। वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और फिर गैप अप भी हुआ है। तो गैप ने हमें क्या कंफर्म करा, गैप ने हमें ये कंफर्म करा कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरे 2% की रिस्क ली और यहाँ पर मैंने ट्रेड करा। ठीक है। ये ट्रेड विन होते ही हमारा अकाउंट पास हो जाएगा। देखते हैं ये विन होता है या नीचे वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है। यानी कि ये हमारा अकाउंट मतलब पास तो हुआ है, बट अभी आज हमें फंडेड अकाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर उन्होंने लिखा है ना ट्रेडिंग डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होते हैं। मतलब 3 दिन तो आपको ट्रेड करना ही है। देखते हैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हुए क्या हमें फंडेड अकाउंट मिलता है। नहीं, अभी भी ये असेसमेंट अकाउंट ही है। अब इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका तो टारगेट डन हो चुका है गाइस, और 2 दिन में थोड़े 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 $1-2 के ट्रेड करूंगा, ताकि आ, ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो सके। उसके बाद मुझे रियल अकाउंट मिलेगा, और जैसे ही मुझे रियल अकाउंट मिलेगा तो मैं क्या करूंगा कि उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि उसको ग्रो करते हुए। और एक बार वो ग्रो हो जाएगा तो उसमें से मैं विड्रॉल करके भी दिखाऊंगा आपको कि क्या सच में इसमें से विड्रॉल मिलता भी है या नहीं मिलता। ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ कि ट्रेड करूंगा, बट यहाँ पर अमाउंट बहुत कम करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अकाउंट पास हो चुका है। जस्ट $2 का ट्रेड करेंगे। जस्ट मैं रीड करूंगा मार्केट को, आपको समझाऊंगा कि ट्रेड कहाँ पे करना है और आपको ट्रेड कहाँ पे अवॉइड करना है। ये जस्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि देखो आज मतलब जब मैंने बाय करा तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने के बाद उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा ग्रो करा था, ऑलमोस्ट 18-19% मैंने को ग्रो करा था। जस्ट 1-2% ही बचा था और मैंने अभी वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं मार्केट को समझते हैं। यहाँ पर एक डाउन का पैटर्न है, इवनिंग स्टार। ठीक है। अब इस की लेवल के नीचे अगर बायर्स रह गए
फिर सेलर्स आ गए ना, ओके, बट क्लोजिंग तो उसके ऊपर हो गई है। अगर सेलर आते हैं तो सेलर का टास्क क्या है, बायर को एंगल्फ करना, ठीक है, और ये जो की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग करना ही करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर सेलर का ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। एक्चुअली ये बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है सेलर को रिट्रेसमेंट बना के, बट बायर जो है वो खुद से भी वीक हो गए और सेलर से भी वीक हो गए, इस वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इस कैंडल का वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या सेलर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर सेलर आते हैं और वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, एंगल्फ करना चाहिए बस, इसके नीचे क्लोजिंग करो, तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे डेफिनेटली। बट गाइज ये तो ग्रीन ही कैंडल बन रहा है, अगर ये कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके आएगा तो नेक्स्ट कैंडल पर हम कॉल ऑप्शन का ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बॉडी इंक्रीज्ड है और यहाँ पर कॉल का ट्रेड करने वाले हैं, बट अरे यार थोड़ा सा गैप अप है, तो गैप अप के बाद हम ट्रेड नहीं कर सकते। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर टारगेट भी कंप्लीट है, और ये जो कैंडल है ये क्लोज्ड मॉर्वोजो कैंडल है, आपको दिख रहा है छोटा सा विक, बट उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। तो करंट कैंडल पे हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करना होता है, ठीक है। तो गाइज एक बार रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि चार्ट मतलब लोड नहीं हो रहा। आई थिंक यहाँ पर कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, तो गाइज मैं रिकनेक्ट करता हूँ, वेट करिए आप। ओके, तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ था, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए मैंने रिकनेक्ट करा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेड था बट गाइज यहाँ पर गैप हुआ है, गैप अप हुआ है, तो गैप अप के बाद हम बायर का ट्रेड नहीं करते, आपको तो मालूम होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं एक कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करता हूँ। देखो अभी मैं जस्ट $1-2 से ही ट्रेड करूँगा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट पास्ट है, तो मुझे जस्ट क्या करना है कि जो क्राइटेरिया है मिनिमम 3 मतलब 3 दिन आपको ट्रेड करना है, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसको जस्ट मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं अभी $1-2 से ट्रेड करूँगा। ऑलरेडी पास है, अभी मेरे पास $28 है लॉस करने के लिए, ठीक है। तो ये लॉस भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब 13 ट्रेड्स में कर ही सकता हूँ। ओके, तो गाइज ये कैंडल बहुत बड़ा आ रहा है, रिस्पेक्ट सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल का लोअर वीक है, देखते हैं करता है या नहीं। ओके, ठीक है गाइस, उसको रिस्पेक्ट नहीं करा है। ओ देखो क्या हुआ था, ये आपका पैटर्न सेलर रिट्रेस हो गया, मोमेंटम, तो एक सेलर का कैंडल रिट्रेस हो सकता है, ये सेलर जो है वो खुद से वीक हो गए, बायर से भी वीक हो गए, और यहाँ पर गैप डाउन है बायर्स के एरिया में ओपनिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड करा, ठीक है। आपको क्या करना है, सपोर्ट लेवल से ट्रेड करना है, इस पे लिया था बट ये ट्रेड लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मैनिपुलेशन हो सकता है ओटीसी में। इस कैंडल पे डेफिनेटली कॉल का ट्रेड करने वाला था, बट यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप, तो गैप अप के बाद बायर का ट्रेड नहीं करते, अगर गैप डाउन होता तो कॉल का ट्रेड बनता, प्लस ये हमारा एग्जॉशन श्योर शॉट होता, ठीक है। ओके, तो वेट करेंगे यहाँ पर। अभी क्या है कि सेलर्स ने एक डाउन का पैटर्न क्रिएट करा, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। अगर बायर यहाँ पर रिट्रेस होते हैं फिर सेलर हमें कंटिन्यूएशन देते हैं ना, तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी बायर रिट्रेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर बायर को कंटिन्यू करना है तो बायर को इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करना होगा, बट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि उसके ऊपर बायर्स क्लोज कर रहे हैं, तो सेलर का बस कंटिन्यूएशन कैंडल चाहिए और फिर हम सेलर के साथ ट्रेड करने वाले हैं। ओके, बस इसका वेट करना है। और सेलर के कैंडल का टास्क क्या होना चाहिए, सेलर बायर से स्ट्रांग है और खुद से भी इंक्रीज हो गए, मतलब होना चाहिए, अगर खुद से भी डिक्रीज होते हैं तो चलेगा, बट अपोजिट पार्टी से नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि और एक ग्रीन कैंडल शायद बनाएगा बायर्स, ठीक है, बट सेलर यार है, एंगल्फिंग का पैटर्न बनना चाहिए या कोई भी डाउन का पैटर्न बने, और फिर यहाँ पर हम पुट का ट्रेड करेंगे, देखते हैं कि क्या यहाँ पर एंगल्फिंग होता है। अगर एंगल्फिंग होगा तो नेक्स्ट कैंडल पर हम पुट का ट्रेड करेंगे। ओके, ठीक है, तो गाइज अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, देखो कंटिन्यूशन दिया है, इट इज ओके, बट
ये जो कैंडल ओपन हुआ वो कहाँ पर हुआ है, बायर्स के एरिया में। स्टोरी क्या है, इवनिंग स्टार, बायर रिट्रेस हो गए की लेवल को, फिर सेलर्स ने कंटिन्यूएशन भी दिया। इस पे हमें सेलर का भी ट्रेड करना है, बट क्या हुआ कि गैप डाउन ने जो मतलब गैप डाउन के बाद इतना समझना है कि हमें सेलर का ट्रेड नहीं करना होता क्योंकि बायर आ सकते हैं। अभी देखो इसलिए इतना बड़ा बायर्स का कैंडल आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आपने इस चार्ट का स्टोरी समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट का स्टोरी, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है। ओके, यहाँ पर ट्रेड बन सकता है और मैं ट्रेड करने वाला हूँ यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए, बस ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट हो। ठीक है, अगर लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो गाइज मैंने ट्रेड इसलिए करा ताकि देखो वो कैंडल मुझे लगा कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे है ओपन, ब्रेकआउट या इस पॉइंट पे ओपनिंग चाहिए। एग्जैक्टली है क्या, माइनर सा गैप है आई थिंक, हाँ यस माइनर सा गैप है। बट देखो आपको ट्रेड कैसे करना है, जब उसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग हो तब आपको ट्रेड करना है, नहीं तो इस पॉइंट पे कैंडल ओपन हो तो करना है। थोड़ा सा यहाँ पर गैप बचा था तो ये मैटर कर सकता है। मैंने ट्रेड क्यों करा, देखो वीक कैंडल उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, और ये जो टारगेट था वो भी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, यही गलती है यहाँ पर। कंप्लीट होता तो रिवर्सल आ जाता। ठीक है, बट गाइज यहाँ पर इस पॉइंट पे ओपनिंग भी होना चाहिए थी, वो भी नहीं है, गैप अप भी नहीं है, तो हमारी गलती है, ये कोई लॉस ट्रेड नहीं है, हमारी गलती है। ठीक है, बट आपको समझ लेना है। देखते हैं नेक्स्ट पेयर पे। अभी गाइज यहाँ पर क्या हुआ है, हाँ यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टोरी अब की बन चुकी है। अरे 5 सेकंड का ट्रेड कैसे लगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करा। अब देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड इसलिए करा है, ये मॉर्निंग स्टार, ये सेलर रिट्रेस हो गए, ये कोई मोमेंटम नहीं है, ये दो ही कैंडल है क्योंकि इसके अंदर ये कैंडल है, तो सेलर रिट्रेस हो गए और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। बायर यहाँ पर खुद से स्ट्रांग है और सेलर से भी स्ट्रांग है, और सेलर यहाँ पर खुद से वीक हो गए, यानी कि बायर पावरफुल है। तो जैसे ही की लेवल के नीचे आया मैंने कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करा। आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या करता है। टारगेट कंप्लीट कर रहा है तो हम वेट करेंगे, बट गाइज यहाँ पर सेलर ही वीक हो गए, सॉरी बायर बहुत वीक हो गए, तो इतना ज़्यादा वीक होते तो हम ट्रेड करेंगे नहीं नेक्स्ट कैंडल पे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रेड अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर ट्रेड करना है वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और गाइज मैं डेली इवनिंग में लाइव स्ट्रीम करता हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट के डाउट्स सॉल्व करता हूँ, वहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, और डाउट भी सॉल्विंग करता हूँ, तो लाइव स्ट्रीम में भी आप आ सकते हैं। और जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ वो मेरे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है, तो अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न का एक्सेस चाहिए और वो भी फ्री में, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट के फीडबैक देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, और जो भी हमारे स्टूडेंट है उनके फीडबैक आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, शोर शॉट के बारे में उन्होंने क्या बताया कि कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपडेट करी है मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको डेफिनेटली वॉच करना कि क्या क्या अपडेट्स, मतलब क्या क्या फीडबैक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, बस मुझे क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाता है तो मैं रिवर्सल का ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो सकता है, एग्जॉशन। बट गाइस अब मैं प्रीवियस वाली गलती नहीं करूंगा, जब क्लोजिंग इसके ऊपर होगी ना तभी मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। प्रीवियस में मैंने क्या करा था, क्लोजिंग नहीं हुई थी फिर भी मैंने ट्रेड करा था और वो ट्रेड हमारा लॉस हो गया था, तो ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा मैं। देखो और एक कैंडल बन सकता है, अगर ये वाला कैंडल
इसके ऊपर क्लोज होता है ना, तो फिर हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। वेट करूंगा इसका भी, अगर ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पे पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन बन रहा है। देखो गाइज, एक कैंडल का हाई ब्रेक करने में कितने कैंडल फेल्ड है, 2, और ये जो हाई पॉइंट है ये ट्रांसफर होता जा रहा है। तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो ही रिवर्सल आ सकता है, उससे पहले मतलब आ भी सकता है बट हम ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। तो इसके क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये कैंडल रेड ही बन रहा है। अगर रेड बनता है तो हमारे पास कोई भी चांस नहीं है गाइस, रेड बनता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, क्लोजिंग चाहिए बस ऊपर, और फिर हम पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। बट गाइस यहाँ पर सेलर आ गए, यानी कि यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। एक एग्जॉस्शन का बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा था यहाँ पर, बट ट्रेड नहीं कर पाए। ओके, जाते हैं दूसरे चार्ट में। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रेड है, देखो डायरेक्टली कॉल ऑप्शन का ट्रेड। ठीक है, कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली कंटिन्यूएशन के बाद मुझे ट्रेड लेना था, बट सेलर बहुत ज़्यादा वीक हो गए, प्लस गैप डाउन था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड करा। देखो ऑलरेडी यहाँ पर मोमेंटम है, तो रिट्रेस तो सेलर ही होने वाले हैं। तो ये सेलर खुद से वीक हो गए गाइस यहाँ पर। हाँ, गलती से दूसरा मोड सिलेक्ट था। ठीक है, देखो इस पे मैंने ट्रेड क्यों करा, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम थी, तो सेलर रिट्रेस हो सकते हैं। सेलर खुद से वीक है और बायर से भी वीक है, तो मैंने इस सपोर्ट लेवल के नीचे से कॉल का ट्रेड करा था। ये मेरा रिट्रेसमेंट का शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है। अगर आपको ये सीखना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।